मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ की 7वीं गाथा पर हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री का कल भी व्याख्यान सुना था और आज भी चला और आगे भी अभी उसमें विषय बाकी है। तो कल जो विषय आया था उसमें से कुछ मुख्य अंश और आज के व्याख्यान जो प्रवचन सुना उसमें से भी कुछ मुख्य अंश अपन चर्चा में आज स्वाध्याय में लेते हैं। सबसे पहले इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य भगवान ने कहा, टीकाकार आचार्य ने उत्थानिका लिखते हुए कि अब भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक, क्योंकि यहाँ मुनियों की बात करी और मुनि में 3 पद आचार्य उपाध्याय और साधु, तो तीनों पद को यहाँ एक साथ नमस्कार किया। तो मुनि की बात की तो पहले वहाँ उत्थानिका में कहा भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक, पेज नंबर 99 है। तो भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक में कल अपन ने चर्चा की थी। अभेद रत्नत्रय यानी अपने स्वरूप के आलम्बन से वर्तने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति, वह अभेद रत्नत्रय है। और अभी अपूर्णता होने से साथ में वर्तने वाले जो प्रशस्त राग रूप, जो भगवान देवगुरु शास्त्र के प्रति का राग, शास्त्र का ज्ञान और व्रत आदि का आचरण रूप विकल्प, इनको भेद रत्नत्रय कहने में आया है व्यवहार से। तो यहाँ गुरुदेव ने फरमाया कि निश्चय से तो व्यवहार रत्नत्रय हे है, परंतु यहाँ साथ में लेकर दोनों का प्रमाण ज्ञान कराया है। निश्चय स्वभाव का अभेद रत्नत्रय वह साक्षात मोक्ष का कारण है, ऐसा कहेंगे टीका में, साक्षात शब्द है। और व्यवहार रत्नत्रय का जो विकल्प है तो विकल्प, परंतु वह परंपरा मोक्ष का कारण है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकला कि सम्यक दृष्टि को वह हेय है, परंतु आए बिना रहता नहीं। तो आता है, होता है, इसलिए व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प आराधने के योग्य है, ऐसा व्यवहार से कहा है। निश्चय से तो वह व्यवहार रत्नत्रय है। ये आगे पीछे मिला लेना, देखो निर्देश हुआ। पहली पंक्ति पढ़ी, निश्चय से तो व्यवहार रत्नत्रय है। फिर अंतिम पंक्ति इसी पैराग्राफ में अपन यहाँ तक पहुँचे कि व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प आराधने योग्य है, ऐसा व्यवहार से कहा है। फिर इसी को गुरुदेव ने आगे बोला कि भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक, ये इसकी व्याख्या इतने शब्द की जो अभी अपन ने देखी। तो पहले भेद लिया, ऐसा उन्होंने कहा, भेदा भेद है ना। तो भेदा भेद शब्द आया ना, तो अभेद भेद शब्द नहीं आया, भेदा भेद आया।
तो प्रश्नकार ने पूछ लिया कि इसका मतलब कि पहले व्यवहार होता है क्योंकि व्यवहार का रसिया तो कहीं ना कहीं पकड़ बनाता है कि देखो देखो ना, भेदाभेद, भेद अभेद, तो पहले भेद कहा है ना, देखो आगम में, अध्यात्म में, शास्त्रों में आचार्यों ने भेदाभेद कहा, तो भेद पहले कहा ना, तो पहले व्यवहार आया ना, ऐसा प्रश्न किया। तो उत्तर है, देखो ये अपने को भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा यहाँ स्पष्टीकरण किया है कि नहीं होता है। देखो वो ऐसा बोला है, होता है नहीं, वो वाक्य बनेगा पहले व्यवहार होता है ना, तो कहा नहीं होता है, साथ में होता है, पहले पीछे नहीं, साथ में होता है। देखो भाषा ली है ना, अब भाषा में आया भेदाभेद, वरना है क्या वास्तविकता वो समझो। द्रव्य संग्रह की 47 गाथा, दुविहम्पि मोक्ष हेयुम झाणे पाँव नदी जम मुनि नियमा। दो प्रकार का मोक्ष मार्ग, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग, वह ध्यान में प्राप्त होता है एक साथ। एक अपना शुद्धात्म तत्व जिसका वर्णन टीका में आया है, ऐसे शुद्धात्म तत्व जो कि वास्तव में समय सार रूप है, इसी में आया टीका में, उसके आलम्बन में उसको ध्येय बनाकर उसकी श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान रूप परिणति, वहाँ निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग होते हैं। बोले दो कैसे हो गए? व्यवहार तो राग को कहते हैं और आपने स्वरूप के ध्यान में व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रकटता कैसे बताई? तो कहा कि जब स्वरूप की आराधना रूप, स्वरूप के आलम्बन रूप जो परिणति हुई उसका नाम है निश्चय मोक्ष मार्ग, और अभी वहाँ पूर्णता नहीं है, राग शेष है, तो शेष राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। तो दोनों उपजे ना साथ में, इस हिसाब से, अर्थात कि स्वभाव जो भगवान आत्मा, अनंत ज्ञान दर्शन आनंद की शक्ति वाला जो तत्व प्रभु, उसमें अंतर्मुख होकर ध्यान में लेकर जो सम्यक दर्शन होता है वह निश्चय है, और साथ में राग बाकी रहता है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप दिया है नहीं, आरोप दिया है नहीं। 47वीं गाथा ऐसी बात है भाई, खींचतान करे तो कहीं तत्व तो है, तुम भले खींचतान करते रहो, तत्व तो है, वह रहेगा, वह बदलेगा नहीं। देखो और एक आगे चर्चा आई, अपन ने टीका में देखा था कि द्रव्य कर्म और नौ कर्म से रहित, तो उसमें नए की शैली में कहा था अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, है ना। कौन? द्रव्य कर्म और नौ कर्म से रहित, और अशुद्ध निश्चय नय से दूसरा पॉइंट लिया भाव कर्म से रहित, फिर तीसरे में लिया मति ज्ञानादि विभाव भावों से या विभाव गुणों से रहित। तो मति ज्ञानादि को विभाव क्यों कहा, वो चर्चा आज गुरुदेव ने ली थी कि मति ज्ञान जो है वह पर्याय भाव है, एक पॉइंट, एक तो पर्याय है, दूसरा अपूर्ण है, तीसरा साथ सदा रहता नहीं, इस अपेक्षा उसको विभाव कहा। और अशुद्ध निश्चय में उसको घटित करके अशुद्ध निश्चय से शुद्धात्म तत्व उससे रहित है, क्योंकि शुद्धात्म तत्व यदि मति ज्ञान वाला हो तो फिर सिद्धों के तो शुद्धात्म तत्व है पर मति ज्ञान नहीं है। तो एक तो पर्याय भाव है, दूसरा अपूर्ण भाव है, तीसरी बात कि वह रहता नहीं, चला जाता है। इस अपेक्षा से मति ज्ञान आदि पर्यायों को सम्यक मति ज्ञान आदि, तो सम्यक मति ज्ञान आदि पर्यायों को विभाव कहा, और उससे रहित शुद्धात्मा। तीन बोल हुए। चौथा मनुष्य आदि चतुर्गति पर्यायों के विभाव रूप परिणाम से रहित, कल अपन चर्चा कर चुके हैं।
तो उससे रहित कौन? कि चिदानंद चिद्रूप एक अखंड शुद्धात्म तत्व वही सत्य है। ये बात आई थी ना। तो सत्य शब्द हिंदी में आया, पंडित दौलत राम जी ने लिया, और टीकाकार ने भूतार्थ शब्द लिया। देखो टीका भी देखते हैं, गुरुदेव ने भी याद किया था। बाकी तो यह ना देखो, ये पेज नंबर 95 पे। चिदानंद एक स्वभावम शुद्धात्म तत्वम तदेव भूतार्थम परमार्थ रूप समय सार शब्द वाच्यम, उसी को परमार्थ रूप समय सार कहा जाता है। वह शुद्धात्म तत्व भूतार्थ रूप है। तो भूतार्थ पर से गुरुदेव ने 11वीं गाथा समय सार की याद की, उसका भी अपन भाव देखते हैं। देखो, भगवान आत्मा एक समय में भूतार्थ वस्तु त्रिकाल। देखो लाइन तो ऐसी है कि अपने बहुत सुनी हुई है ना, इतनी सुनी है कि अपने को पढ़ते लगता ही नहीं है कि कुछ नई बात सामने आई है ना। ये भगवान आत्मा एक समय में भूतार्थ वस्तु त्रिकाल, लेकिन विचार करने जाओ तो त्रिकाल और एक समय में ये क्या पहेली है। ये पहेली जिसकी समझ में आती है उसे भूतार्थ आत्मा का दर्शन होता है। आई बात समझ में आई? ऐसे तो अपन इस पंक्ति को अपन सब लोगों ने अनेकों बार सुना है और पढ़ा है। भगवान आत्मा एक समय में भूतार्थ वस्तु त्रिकाल। क्यों? कि गुरुदेव के साथ अपन स्वाध्याय करते हों और 11वीं गाथा का भाव नहीं समझ में आया हो, ऐसा कैसे हो सकता है? या सुना नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता? समझ में आ जाए तो काम ही हो जाए, लेकिन सुनाई ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अपने लोगों के बीच की बात है। तो देखो, भगवान आत्मा एक समय में भूतार्थ का अर्थ अपन कर चुके, जड़ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित, मति ज्ञान आदि विभाव पर्यायों से रहित, मनुष्य आदि चतुर्गति रूप जो परिणाम विकारी हैं उनसे भी रहित चिदानंद चिद्रूप एक अखंड शुद्धात्म तत्व वही भूतार्थ है। अभी टीका में आ गया है ना, अपन ने कल देखा था। तो यहाँ कहते हैं एक समय में त्रिकाल, एक समय कहा और त्रिकाल कहा। ये बात समझ लेना, बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए। एक समय में त्रिकाल माने प्रत्येक समय में अनादि अनंत रही हुई वस्तु। तो अनादि अनंत कहो कि त्रिकाली कहो, एक ही बात हुई ना। अनादि अनंत माने त्रिकाली। तो वो त्रिकाली जो तीनों काल ऐसे का ऐसा ही रहा है, वो कहाँ रहा है? कि एक एक समय में अपने त्रैकालिक स्वरूप से, अपनी अनादि अनंतता से ऐसे का ऐसा सदरस रूप, ध्रुव स्वरूप, अखंड रूप जो है वो हर एक समय में है। कौन सा समय नहीं, कौन सा समय है कि जहां त्रिकाली नहीं? तो फिर एक समय में है कि नहीं? एक दिन और आई थी ये चर्चा। एक समय में दो भाव, द्रव्य भाव पर्याय भाव। पर्याय भाव गौण करना है, द्रव्य भाव जो सदैव सदरस एक रूप प्रवाह से प्रत्येक पर्याय में अपनी ध्रुवता से प्रवाहमान है, प्रवर्तमान है। इस चर्चा को 15वीं गाथा कारण शुद्ध पर्याय नियम सार में भी बहुत विस्तार से समझाया है। देखो, एक समय में भूतार्थ वस्तु त्रिकाल कैसी के अनंत अनंत शक्ति के सामर्थ्य का दल, वही भूतार्थ है और वह सत्य है। और उस सत्य का आश्रय वह सम्यक दर्शन है। पश्चात पर्याय को अभूतार्थ कहा। देखो क्या कहा? जो दृष्टि का विषय भूत, जिसे टीका में कहा चिदानंद चिद्रूप एक अखंड शुद्धात्म तत्व भूतार्थ या सत्य,
जो परमार्थ समयसार शब्द से कहा जाता है, ऐसा कहा ना टीकाकार ने, तो वह उसका आश्रय कौन लेती है? पर्याय। गुरुदेव का प्रवचन आएगा 31वां 32वां, तब कहेंगे कि द्रव्य आश्रय नहीं लेता और न आश्रय देता, पर्याय आश्रय लेती है। द्रव्य तो कूटस्थ अपरिणामी ध्रुव स्वरूप टंकोत्कीर्ण विद्यमान विज्ञान घन स्वरूप यों का यों ही, वो देता नहीं है आश्रय, पर्याय लेती है आश्रय, क्योंकि अनादि से पर्याय ने आश्रय नहीं लिया था और पर्याय ने लिया तो पर्याय पवित्र हो गई। देखो, वो पर्याय जो भूतार्थ के आश्रय लेने से पवित्र हुई, वो अभूतार्थ है। ये जैन दर्शन गुरुदेव कहते हैं बहुत ही गंभीर है और एक दो स्थान पर कहा कच्चे पारे के समान है। कच्चा पारा ऐसे ही कोई खा जाए तो मरण को प्राप्त हो, लेकिन बराबर जैसा कि वेद लोग उसको शोध कर प्रयोग करते हैं तो औषधि के काम आता है। ऐसा है जैन शासन का एक एक रहस्य। पर्याय को अभूतार्थ कहा, विकल्प तो अभूतार्थ है, वो तो है ही, वो तो स्वभाव में ही नहीं, कभी तीनों काल, लेकिन स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय प्रगटी वो भी अभूतार्थ है। त्रिकाली मुख को निश्चय कहकर पर्याय को गौण करके व्यवहार कहा है। आज अपन ये प्रश्न पढ़ेंगे तो मुख सो निश्चय के निश्चय सो मुख, त्रिकाली मुख को निश्चय कहकर पर्याय को गौण करके व्यवहार कहा है, अभाव करके व्यवहार कहा नहीं। तो कुल मिलाकर बात क्या निकल कर आई मुकेश जी? बात ऐसी निकल कर आई कि जो अपना त्रैकालिक अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप सदरस सामान्य रूप अखंड एक अभेद, जो तीनों काल अपनी ध्रुवता को छोड़ता नहीं, अखंडता से कभी खंडित होता नहीं, ऐसा अखंड वह ही पूजनीय है, वह ही सत्य है, भूतार्थ है, आश्रय लेने योग्य है। तब यहाँ आगे एक चर्चा आई। ये चर्चा जब भी आती है मैं जरूर पढ़ता हूँ, आती है गुरुदेव के व्याख्यान, महीने डेढ़ महीने में एक आध बार आई जाती है, और जरूर इसलिए पढ़ता हूँ कि ये सुनते जा रहे हैं अपन लोग और फिर भी मान नहीं रहे, इसलिए दोबारा फिर पढ़ते हैं। देखो, नए चक्र में तो आता है ना कि प्रमाण पूज्य नहीं है, निश्चय पूज्य है। नए चक्र में आया है, क्यों, ऐसा क्यों कहा? नए चक्र में ऐसा क्यों कहा कि प्रमाण पूज्य नहीं है ना? यहाँ आपने भेदा वेद रत्नत्रय के आराधक कहकर प्रमाण की बात कही, और आराधना करने मुनि किसकी आराधना करते हैं? कि भेदा वेद रत्नत्रय की। भेदा वेद रत्नत्रय क्या है? कि वह अभेद रत्नत्रय निश्चय स्वरूप और भेद रत्नत्रय व्यवहार स्वरूप, ऐसा यहाँ प्रमाण से ज्ञान कराया, और वह प्रमाण रूप भेदा भेद रत्नत्रय आराधने के योग्य है। एक तरफ ये कहना और यहाँ कहना कि प्रमाण पूज्य नहीं। जो अभी अपन चर्चा करके आए, भूतार्थ वस्तु त्रिकाल वह आश्रय के योग्य है, तो जिस पर्याय ने आश्रय लिया उसी पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन वो पर्याय अभूतार्थ है, आश्रय के योग्य नहीं है ना। तो वो बात ख्याल में रखना। और अब ये देखना, नए चक्र में क्यों आया ऐसा कि प्रमाण पूज्य नहीं है, निश्चय पूज्य है, कि प्रमाण में पर्याय का निषेध नहीं आता, और पर्याय का निषेध नहीं आता तो द्रव्य स्वभाव मुख्य नहीं होता, और द्रव्य स्वभाव मुख्य नहीं होता
तो वह पर्याय गौण नहीं होती, और पर्याय को गौण किए बिना निश्चय स्वभाव मुख्य होता नहीं, और निश्चय स्वभाव की मुख्यता बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। साफ बात है, निश्चय में पर्याय का निषेध आता है। निश्चय पर्याय रूप व्यवहार का निषेध करता हुआ है। निश्चय माने भूतार्थ एक त्रैकालिक अखंड अभेद सामान्य सदृश स्वरूप शुद्धात्म तत्व, वह निश्चय का विषय, वह विषय व्यवहार का निषेध, पर्याय का निषेध करता है। इसलिए वस्तु जो त्रिकाल है वह पूज्य है, प्रमाण पूज्य नहीं। और देखो यहाँ दो को साथ में बताया है, इसलिए ये अर्थ करना है जरा। भेदा भेद शब्द पढ़ा है ना, तो ये साथ में प्रमाण कराया है। तो फिर तुमको ये नहीं हो जाए कि देखो प्रमाण का ज्ञान कराया तो प्रमाण को आराधने योग्य कहा तो प्रमाण पूजनीय है, कि ना ना ना। वहाँ पर अपन पढ़ चुके हैं कि निश्चय से तो प्रमाण में जो व्यवहार रूपी भाव कहे गए हैं वे निश्चय से तो हे हैं, और वे साथ में होते होने से उन्हें व्यवहार से आराधने योग्य कहा गया है। पाठ में तो दो हैं ही नहीं, गाथा में तो एक ही है। ऊपर भी शायद कहीं कहा था या कहीं और कहा गुरुदेव ने कि प्रमाण को, प्रमाण है ना, निश्चय व्यवहार दोनों का एक साथ जानना प्रमाण है। प्रमाण माने जानना होता है, प्रमाण कोई वस्तु नहीं, वस्तु को के दोनों भावों को, द्रव्य भाव पर्याय भाव को, निश्चय और व्यवहार के विषय को एक साथ जानना, ये प्रमाण है। इस प्रमाण में व्यवहार का निषेध नहीं आता। इसलिए खरे खर इसको नयों की भाषा में देखा जाए तो ये अनुपचरित असद्भूत में या असद्भूत व्यवहार नय का, उपचरित अनुपचरित दोनों लग जाएंगे, तो असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। प्रमाण असद्भूत व्यवहार में डाला, और प्रमाण में जो एक अखंड अपना शुद्धात्म तत्व है वो निश्चय का विषय। ये बात ख्याल में रखना चाहिए। पाठ में तो दो हैं ही नहीं, गाथा में तो एक ही लिया। ये तो टीकाकार मुनिराज ने भेदा भेद शब्द डाल करके प्रमाण से दोनों भावों का, यानी मुनिराज के दोनों होते हैं ना, छठवां सातवां गुणस्थान दोनों वर्तते हैं। वे श्रेणी में आरोहण करते हैं, फिर वो पूर्णता होती है, वो बात है। पर मुनि की मुख्यता जो है वो छठवें सातवें से देखना, तो दोनों होते हैं। तो आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने इस बात को यहाँ इस प्रकार कहा। मूल शब्द तो ये है, देखो, ये मुनियः परम समाधि धृत्वा परमात्मानं पश्यन्ति। बस पाठ तो ये है, और शब्द भी उस संस्कृत का अर्थ किया पश्यन्ति, प्राकृत में आया णीयन्ति, हिंदी में किया अनुभव करते हैं। और देखो आगे थोड़ा थोड़ा, पेज 102, यहाँ तो भेदा भेद आया ना पंडित जी, भेदा भेद, ये इसी की व्याख्या चल रही है अभी, जो उत्थानिका में भेदा भेद है। तो भेदा भेद आया इसलिए कि वह मुनि है ना, तो उनके दोनों भेद अभेद, भेद रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय दोनों का परिणमन है, ऐसा करके। तो आहार लेते हैं तब वह भेदा भेद रत्नत्रय का आराधक है। आहार लेते कहो कि छठवें गुणस्थान में समिति गुप्ती का जो उनका जिस प्रकार परिमार्जन करना, चलना, गमन आदि जो क्रिया है, कोई सी ले लो, वे सब छठवें गुणस्थान में होते हुए हैं, पर उस समय भी वे भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक हैं। इसलिए कोई ऐसा कदाचित कहे कि विकल्प के समय अभेदपना नहीं होता मुनि को, तो ऐसा नहीं लेना, ऐसा न समझना कि जब आहार लेते हैं, उपदेश देते हैं, टीका करते हैं, तो वे फिर उनको अभेदपना नहीं है। अरे उनकी
अपने स्वरूप जो अखंड अभेद एक भूतार्थ स्वभाव, उससे अभेद पने वर्तती हुई शुद्ध परिणति की धारा अखंड पने वर्तती है। भले उपयोग विकल्प रूपता में वर्तता हो, उपयोग बहिर्मुखता में विकल्प रूप भाव हो, लेकिन अपने शुद्धात्म तत्व से अखंड, शुद्धात्म तत्व से अभेद परिणति अखंड वर्तती है ना। तो भेद, कोई कहे कि विकल्प के समय अभेदपना नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसका एक दृष्टांत गुरुदेव ने कल वाले प्रवचन में आया था कि महिलाएं पानी भरने जाती हैं तो 2-2, 3-3 गागर भर के सिर पे रखे हैं और चलते जाएं। अभी तो इतना सब सुविधा हो गई, पहले तो मील 2 मील से भी लाना पड़े पानी, तो वो लेके आए और रास्ते में अपने साथ की बहनों से बातें चीते करते चली आए, और मजाल है कि वहाँ से पानी भी छलक जाए। तो क्या है कि बात करते समय, चलते समय दृष्टि माने लक्ष्य पूरा का पूरा वहाँ है, ऐसा उन्होंने एक दृष्टांत दिया था। तो ऐसे मुनिराज को विकल्प के समय भी अपने स्वभाव के अभेद रूपता की शुद्ध परिणति अखंड वर्तती है। और थोड़ा देखते हैं आज, ये आया था ना पानी का हंडा बर्तन का। अब अभेद का भी यहाँ आज अर्थ किया गुरुदेव ने, पेज नंबर 106 देखना। अभेद अर्थात क्या, परंतु वापस माने फरीने, स्वयं स्वभाव का आश्रय लेकर जो निर्मल दशा प्रकट हो उसे अभेद कहा जाता है। जो और पर के आश्रय में विकल्प उठे उसे व्यवहार कहने में आता है। बिल्कुल साफ सुथरी बात है, सीधी बात है, कोई इसमें बहुत सारी बातें नहीं समेटी कि अभी अपूर्णता है, पुरुषार्थ की कमजोरी है और अशुभ उनकी परिणति में नहीं है और इसी प्रकार के उनकी भूमिका के परिणाम होते, इतनी सारी बातें न करी, सीधी बात करी। स्वयं स्वभाव के आश्रय से परिणमित निर्मल दशा वह अभेद रत्नत्रय रूप है, और पर के आश्रय में जो विकल्प उठता है वो व्यवहार कहने में आता है अथवा भेद रत्नत्रय। सीधी बात करी, पराश्रितो व्यवहार स्वाश्रितो निश्चय। देखो सिद्धांत तो देखो, परंतु व्यवहार होता है, और यहाँ वंदन करने का भी व्यवहार होता है, उसमें व्यवहार होता है। कब? साधक दशा में, भेदा भेद रत्नत्रय वाला अभी। यहाँ वंदन करने वाले को विकल्प उठा है, परंतु मेरा हेतु तो परमानंद के कारण से है। ये पंक्ति का भी बहुत अर्थ चला, परमानंदस्य कारणेन। मूल प्राकृत का दोहा है, उसमें भी ये शब्द लिया है। मुझे तो स्वभाव सन्मुख ढलकर विशेष परमानंद हो, यह मेरा हेतु है। यह बात कहाँ है? दिगंबर संतों के सिवाय ये बात कहाँ है? ये करो, वो करो, यूँ करो, ये ना करो, ऐसे करो, ये कोई हेतु की चीज नहीं। हेतु की बात तो हित का हेतु, और हित कहाँ कि अपने स्वभाव के आलम्बन में रहना ही मेरा हित रूप, आनंद रूप और यही हेतु है। अब इसमें थोड़ा जो पुरुषार्थ ढीला पड़ता है तो अन्य भाव आ जाते हैं, वे हेतु वेतु नहीं है, हैं? हाँ, अब कॉलेज में यही चल रही है कथा। सही कहा आपने, इसकी भी बात आज गुरुदेव ने ली, वही ले लेते हैं। अब आपने याद दिलाई, ये बाद में ले लेंगे। पेज नंबर 109। केवल ज्ञानी के पाठ पर बैठकर उनका मार्ग कहना। देखो, चर्चा करो, थोड़ी करे, बड़ी करे, चाहे स्थूल करे, चाहे सूक्ष्म करे, जो है वो सब बात केवली परमात्मा की है।
तो केवल ज्ञानी की पाठ पर बैठकर, उपाध्याय का स्वरूप तो अपन ने कल देखा ही था, केवल ज्ञानी के पाठ पर बैठकर उनका मार्ग कहना। तो उदाहरण देखो, करोड़पति की दुकान पे बैठकर कोई घांची काम करता है क्या? उसका तो मुनीम भी दूसरी जाति का होता है। करोड़पति की पेड़ी हो तो उसका मुनीम भी थोड़ा महाजनी टाइप का होगा, है ना। इसी प्रकार परमात्मा तीन लोक के नाथ, सर्वज्ञ का कहा हुआ मार्ग, उसे कहने वाले की बहुत जवाबदारी है। समझ में आया? उपाध्याय का स्वरूप कहा था तो कहा 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। इनका जो कथन करे सर्वज्ञ परंपरा से वे उपाध्याय हैं, किंतु उनमें भी शुद्ध जीवास्तिकाय, एक शुद्ध जीव द्रव्य, एक शुद्ध जीव तत्व और शुद्ध जीव पदार्थ ही उपादेय है। इस प्रकार ही उपदेश देते हैं वे उपाध्याय हैं, उनको मेरा वंदन है। आया था टीका में कल। एक काना मात्र भी अंतर पड़ जाए तो पूरा तत्व बदल जाता है। काना मात्र देखो कितना बताते हैं, थोड़ा उदाहरण के लिए। मुनिराज को भेदाभेद रत्नत्रय की बात चलती है, तो मुनिराज को 6वां 7वां गुण स्थान बना रहता है, तो वे 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। 7वां गुण स्थान शुद्ध उपयोग का है और 6ठा गुण स्थान विकल्पात्मक, 5 महाव्रत आदि के उनको उस भूमिका में विकल्प होते हैं। यही बात थी ना। तो ऐसी ही बात है। अब इसमें काना मात्र फर्क कैसे पड़ता है वो देखना जरा। 6वां गुण स्थान में होने वाले जो भूमिका के योग विकल्प हैं वे मुनिराज को पुरुषार्थ की कमजोरी में आ पड़ते हैं, वास्तव में वे उनको हे हैं और उन्हें साथ में होते हैं, इसलिए व्यवहार से उपादेय कहा गया है, वास्तव में हे हैं। इतनी बात अपन अभी पढ़ के आए और यही सत्य है। अब इसको कोई ऐसा कहे कि 6वें गुण स्थान में जो आने वाले विकल्प हैं वे मुनिराज का मुनिपना बनाए रखते हैं, पूरा अर्थ बदल गया। बोलो कितना सा फर्क पड़ा? उदाहरण के लिए बताया मैंने, तो फर्क कितना सा पड़ा कि फिर बहस करें 6वां गुण स्थान होता नहीं कि मुनि को, तो किसने कहा नहीं होता? तो उनके विकल्पों में, उस प्रकार के विकल्पों में उनकी वृत्ति है। तो अब जरा सुनो, उनकी वृत्ति नहीं है, वह विकल्प वृत्ति है, और वे जहाँ रहते हैं वहाँ विकल्प होता नहीं। फिर अब वो बात को इसी डिजाइन में कहना पड़ता है। फिर जरा से में फर्क पड़ गया। 6वां गुण स्थान होता नहीं है कि होता है ना, तो होता है, लेकिन वह तो 5 महाव्रत पालते हैं, ये व्यवहार कथन है। पालते नहीं, पालना तो पोषण करना होता है, वे नहीं पोषण करते, होता है। लेकिन कोई कहे कि उससे मुनिपना टिकता है, सारा तत्व विपरीत हो गया। हाँ, तो फिर कहा अरे भैया ये सारी चर्चा जो कहे, सुने, पढ़े, पढ़ाए, किसके लिए? अपने लिए है कि पर के लिए? अपने लिए, हित हेतु। फिर गुरुदेव ने बनारसी दास जी का पद याद किया था। अपन आते वापस अपना जो विषय था। ये एक चीज़ आई थी, थोड़ी सी देख लेते हैं। ये टीका प्रारंभ हुई है ना, तो वहाँ पर कहा जड़ कर्म और द्रव्य कर्म और नौ कर्म का जीव को अनादि से अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से संबंध है, ऐसा पहली पंक्ति में कहा। उससे रहित शुद्धात्म तत्व, वो जोड़ लेना उसमें।
तो इसी से अनादि संबंध है किसका? जड़ कर्म का। ये तो स्पष्ट है, असद्भूत है, जड़ कर्म आत्मा में नहीं। ऐसा व्यवहार नय से द्रव्य कर्म नौ कर्म का संबंध होता है। देखो, ऐसा व्यवहार से संबंध है, झूठे नय से, असत्य नय से, उससे रहित परमात्मा, और अशुद्ध निश्चय नय से राग आदि का संबंध है। ये चर्चा आई थी ना। अब गुरुदेव ने क्या मिलान कराया वो देखना है। पहली जो ध्यान अग्नि वाली जो गाथा थी ना, सिद्ध हुए हैं क्या करके कि ध्यान अग्नि द्वारा द्रव्य कर्म और भाव कर्म का नाश करके, तो वहाँ द्रव्य कर्म के नाश को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में ही लिया था और भाव कर्म के नाश को अशुद्ध निश्चय में लिया था। वहाँ भी ऐसे ही था। तो कहा वहाँ टालने की अपेक्षा से बात थी, यहाँ संबंध है पर उससे रहित शुद्धात्मा है, ये वाली बात है। देखो, कर्म ईंधन को जलाने में कर्म और भाव कर्म को जलाना वह अशुद्ध निश्चय से, द्रव्य कर्म को अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से जलाने की बात कही थी। यहाँ संबंध की बात करते हैं तो संबंध भी उसी नय से कथन में आया है। देखो, एक ये गुरुदेव ने 28वां कलश समय सार का याद किया था, 110 पेज। देखो, ये भी बहुत गजब की बात याद आई थी गुरुदेव को और वो यहाँ प्रासंगिक है। जैसे ढकी हुई निधि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार भगवान निधि अंदर है पर जोर है, अंदर है, और पुण्य और पाप की आड़ में यह प्रभु ढक गया है। तो अग्नि का उदाहरण दिया। जैसे अग्नि है, अग्नि के ऊपर राख छा गई है, तो राख ऊपर से देखने पर राख दिखती है, लेकिन अंदर उसमें अग्नि है पर जोर है। तो राख को फूंक से या हटाकर देखो तो क्या प्रकट होता है कि अग्नि प्रकट होती है। ऐसे ये पुण्य पाप की राख, उसमें यह प्रभु चैतन्य स्वरूप ढक गया है। ढकी हुई अग्नि प्रकट की जाती है। देखो, ढकी हुई अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार जीव द्रव्य प्रकट ही है। वो अग्नि ढकी हुई है वह प्रकट की जाती है। पॉइंट पकड़ में आया? है वह प्रकट की जाती है। कैसे? कि वो राख को गौण करके वो जो वहाँ अग्नि है वो प्रकट होती है। ऐसे पुण्य पाप की आड़ में ये उपयोग पुण्य पाप के भावों को देखने में मशगूल होने से अपना जो चैतन्य पवित्र निर्मल तत्व है उसे देखने में असमर्थ हो रहा है। तो वस्तु तो है कि नहीं, और उसे देखने वाला उपयोग है कि नहीं। फिर समस्या क्या आन पड़ी कि वो जो उपयोग अपने उपयोग स्वरूप को देखने में वंचित है, क्योंकि वह पुण्य पाप के परिणामों में मशगूल हो गया है, उसमें लिप्त हो गया। जैसे निधि प्रकट है वैसे चैतन्य निधि अंदर प्रकट है, परंतु कर्म संयोग से ढका होने, ये निमित्त की बात करी। कर्म संयोग से ढका, तो संयोग से वस्तु ढकी नहीं, संयोग के लक्ष्य में होते हुए जो जीव के अशुद्ध परिणाम उन पर दृष्टि होने से वस्तु ढकी है। अर्थ पूरा ऐसे निकलता है इसका। कर्म से ढका है, कर्म से ढका है, कर्म से काहे को ढकेंगे? कर्म जुदा वस्तु में भिन्न वस्तु, न्यारे न्यारे दोनों। तो मेरी परिणति में जो कर्म के संयोग में जो कर्म हैं, तो वैसे भी द्रव्य कर्म तो किसी को दिखते नहीं छद्मस्त को, लेकिन उनके निमित्त से जो संयोग बना हुआ है इसे ही कर्म का निमित्त या कर्म का संयोग कहते हैं। तो इन पर इनसे ढका है कि नहीं, नहीं, पूरी बात तक पहुंचना पड़ेगा।
इनके निमित्त रूपता में या इनके संयोग रूपता में जो उस पर लक्ष्य होने से उत्पन्न राग द्वेष का जो मलिन विकारी भाव है, उसको लक्ष्य में रखने से यह अपना निर्मल पवित्र तत्व ढक गया है, दिख नहीं रहा है। कर्म के निमित्त के संग में विकारी परिणाम से फिर कहा मरण को प्राप्त हो रहा था। मरण कैसे होता है? आत्मा का मरण तो होता नहीं, पर मरण को प्राप्त हो रहा माने है और दिख नहीं रहा, इसका नाम मरण है ना। देखो, पुण्य पाप के महात्म्य में वह प्रभु नहीं है ऐसा उसे हो गया था। 28वें कलश की ये चर्चा है, से इस चर्चा आगे अपन लेंगे। ज्ञान गोष्ठी में कल एक प्रश्न अपन छोड़ के आगे बढ़े थे, उसको देखते हैं। 486 नंबर का प्रश्न, व्यवहार का अति निषेध करना उचित नहीं है ऐसा पंच संग्रह में कहा है, उसका क्या आशय है? क्योंकि आप तो फरमाते हो कि व्यवहार तो निषेध करने योग्य है, और अभी आया ना प्रमाण पूज्य नहीं है क्योंकि उसमें व्यवहार का निषेध नहीं आता, और निश्चय जो कि व्यवहार का निषेध करता हुआ उदित होता है वो निश्चय ही पूजनीय है। तो अब यहाँ हम ये पूछ रहे हैं कि पंच संग्रह में, अध्यात्म पंच संग्रह है, उसमें ऐसी बात आई कि व्यवहार का अति निषेध करना उचित नहीं है, ऐसा वहाँ लिखा, और आप कहते हो कि व्यवहार निषेध है, तो उसका क्या आशय है वो आप हमें समझा दो। इसके पहले अपन आगे बढ़ें, एक बात याद कर लेते हैं जो यहीं अपन ने प्रश्न पढ़ा था 483, क्या व्यवहार में सर्वथा निषिद्ध है? ये प्रश्न आया था ना, और यही प्रश्न वो है लगभग, ये उन्होंने पंच संग्रह के संदर्भ से पूछा है, अति निषेध, और यहाँ सर्वथा निषिद्ध, ऐसे ऐसे करके प्रश्न है ना। यहाँ अभी अपन ने पढ़ा 486, उसमें पूछा अति निषेध करना योग्य नहीं है, और 483 में पूछा था क्या व्यवहार में सर्वथा निषिद्ध है। तब अपन ने चर्चा की थी, उस चर्चा को याद करते हैं कि व्यवहार नय का विषय सर्वथा सर्वदा सर्वत्र निषिद्ध है। क्यों? तब याद होगा यशवंत कि दृष्टि में भी निषिद्ध है और प्रवृत्ति में भी निषिद्ध है, लेकिन जानने के लिए का प्रयोजनवान है। तब भाई साहब ने बाद में कहा था जाना हुआ प्रयोजनवान है कि जानने के लिए प्रयोजनवान है। अभी बहुत सब बारीकी से समझना एक एक बात को, अपन वो अभी उत्तर पढ़ेंगे। देखो, व्यवहार मोक्ष मार्ग के संदर्भ से दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति आदि सब, और दृष्टि के विषय की अपेक्षा से भी देखें तो एक समय की पर्याय निर्मल हो कि मलिन हो, वो सब व्यवहार का विषय है। तो वो निषिद्ध है कि हाँ, दृष्टि के लिए सर्वथा निषिद्ध है, और प्रवृत्ति में जो मोक्ष मार्ग रूप होता है वह निषिद्ध है, होता है निषिद्ध, पर होता है। तो क्यों फिर निषिद्ध क्यों कह रहे हो जब होता है? अच्छा, तो हम दूसरी तरफ से पूछते हैं कि जब वे केवली हो जाते हैं तो कितना रखते हैं साथ में? तो निषिद्ध नहीं था तो रख लेते, नहीं रखा ना, पूर्ण वीतराग हो गए ना। आया पॉइंट समझ में? तो फिर जानने के लिए प्रयोजनवान है, इतना कहा। अब उसमें भी एक दो बातें खड़ी हो गई, जानने के लिए प्रयोजनवान कि जाना हुआ प्रयोजनवान, है ना। अभी देखो, इसका बहुत सरल सा है कि होता हुआ होने से जाना हुआ प्रयोजनवान कहा जाता है ना, और हो रहा है तो जानने के संदर्भ से प्रयोजन कहो तो कहो, करने और दृष्टि के लिए तो प्रयोजन रूप नहीं है। तो उसको ऐसा भी कहने में आता है कि जानने के लिए प्रयोजनवान। आई बात समझ में? फर्क आ गया समझ में? हो रहा है
तो वह जानने में आता है, तो जानने के लिए प्रयोजनवान कहने में आता है। वास्तव में तो होता हुआ होने से जाना हुआ प्रयोजनवान है। 12वीं गाथा, तेते काले जाने लो, उसमें शब्द जाना हुआ प्रयोजनवान है। अब अपन 486 पे आते हैं। देखो उत्तर, भगवान का दर्शन, पूजन, भक्ति, शास्त्र श्रवण, स्वाध्याय आदि व्यवहार होता है, उस व्यवहार का परिणाम आता है। यदि उसका निषेध करने जाएगा तो जिन दर्शन श्रवण आदि कुछ रहेगा ही नहीं। अब इतने का अर्थ समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहे हैं ना कि इसका निषेध करोगे तो फिर भगवान के दर्शन और भगवान की वाणी के सुनने पढ़ने का फिर कुछ भाव ही नहीं रहेगा। इतना तो रखना। तो कि सुनो भैया, क्या है कि जिनने अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को लक्ष्य में लेकर उसका संचेतन स्वरूप का किया है, प्रतीति की है, उनको यह भाव आते हैं। आया ना, व्यवहार का परिणाम आता है। अब वो तुम्हारी अभी भूमिका मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने की तो हो गई है, लेकिन पूर्णता है नहीं, और पुरुषार्थ भी अभी ज़्यादा अभी उग्र नहीं है। तो यदि तुम इसका भी निषेध करोगे, शास्त्र श्रवण स्वाध्याय जिनेन्द्र परमात्मा के दर्शन पूजन का, तो या तो शुद्ध में रहो, और शुद्ध में नहीं रह सकते तो फिर अशुभ में चले जाओगे। वो अपेक्षा से यहाँ उसका निषेध नहीं करना, ऐसा कहने में आया है। याद करो इष्टोपदेश की 3री गाथा, धूप छांव वाली गाथा, याद है? वहाँ कहा है पूज्यपाद स्वामी ने कि जो अपने स्वरूप का आलम्बन लेने से परिणति में जो शुद्धता प्रकट हुई है और अभी शुद्ध उपयोग नहीं है, शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्धता की प्रकटता हुई है, तो परिणति तो शुद्ध चल रही है, उस शुद्ध परिणति तो चल रही है, पर उपयोग शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध उपयोग के लिए उसकी प्राप्ति के इंतजार में धूप के बदले छांव में रहना श्रेष्ठ है। आया ना वहाँ पर, किसके लिए आया है ये ध्यान रखना। वो धूप छांव किसके लिए लागू पड़ी है कि जिसको अपने स्वरूप के आलम्बन से शुद्ध परिणति का प्रवाहमानपना अखंडपने चल रहा है और उपयोग शुद्धता नहीं है, यानी उपयोग बाहरमुख है। तो बहिर्मुख उपयोग में धूप के बजाय छांव में रहना श्रेयस्कर है, इतना वहाँ इष्टोपदेश की गाथा में कहा। वही वाली बात यहाँ समझना चाहिए। अब आगे पर्याय में पंच महाव्रत आदि के परिणाम का व्यवहार होता है, अथवा 9 देव के दर्शन भक्ति। 9 देव समझ गए, 9 देवता होते हैं। हाँ, वो ग्रह व्रह मत लगा लेना भैया भूल से भी, है ना। जिन मंदिर जिनवाणी ऐसे करके 9 है ना, 5 परमेष्टि, जिन मंदिर जिनवाणी, और क्या क्या, जिन धर्म, और जिन मंदिर हो गया, 5 परमेष्टि, जिन मंदिर, जिन धर्म, जिन चैत्य, जिन आगम आ गया, ऐसे करके 9 है। वो तो मैंने इसलिए कहा कि 9 देवता ऐसे, एक 9 देव विधान लिखा पंडित राजमल जी को, तो कोई ने नवग्रह लिख दिया। वो ग्रहित मिथ्यात्व का भाव है, और नव देवता की पूजन ये व्यवहार का परिणाम है, मिथ्यात्व नहीं है, समझ लें। नवदेव के दर्शन भक्ति आदि का व्यवहार होता है। चलो जो भी होंगे कोई बात नहीं है, सबको मालूम है, नहीं घर जाके पढ़ लेना। 9 देव हैं, 5 परमेष्टि, जिन मंदिर हैं, जिन चैत्य आदि जो भी हैं।
दर्शन भक्ति आदि का व्यवहार होता है उसको माने ही नहीं तो वह मिथ्या दृष्टि है। अब पॉइंट पकड़ना जरा यहाँ अच्छे से। पर्याय में मुनिराज की बात ली, पंच महाव्रत कहा तो मुनिराज की बात ली। पर्याय में पंच महाव्रत आदि के परिणाम का व्यवहार होता है अथवा नवदेव के दर्शन भक्ति आदि का व्यवहार होता है। ये व्यवहार होता है, इसे नहीं मानेगा तो मिथ्या दृष्टि है। और उस व्यवहार से धर्म होता है ऐसा माने तो भी मिथ्या दृष्टि। बात आई समझ में? मुनिपना तो अपने आत्मा के आलम्बन से होता है। 3 कषाय के अभाव रूप जो वीतरागता है उसका नाम मुनिपना है। 100% सच्ची बात है। लेकिन अभी एक कषाय है उसकी भी तो बात बताओ। तो एक कषाय के सद्भाव में ये भूमिका के इस मर्यादा के परिणाम होते हैं। ये नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि, और इनसे धर्म मानोगे तो मिथ्या दृष्टि। क्या गुरुदेव की ऐसी, इसलिए कहते हैं सिंह गर्जना करती वाणी है गुरुदेव। पर्याय है और उस पर्याय में अनेक प्रकार के शुभ राग का व्यवहार है, उसको माने ही नहीं तो मिथ्या दृष्टि है। तीर्थंकर भगवान के कल्याणकों में इंद्रादि देव करोड़ों देवों की सेना सहित दर्शन पूजन आदि के लिए आते हैं। अब भले ही वह व्यवहार है किंतु वह भाव आता अवश्य है, आए बिना रहता नहीं। वह व्यवहार जानने योग्य है। जो कहा ना, जाना हुआ और जानने के लिए, यदि जानेगा नहीं तो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। क्योंकि जिस भूमिका में जो व्यवहार है वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, माने जानना चाहिए। इतना यहाँ लिया देखो, वह व्यवहार जानने योग्य है, उसे यथावत ना जाने। अब ये शब्द गंभीर डाल दिया, यथावत, है ना। चौथे गुण स्थान में 5वें का व्यवहार माने यथावत नहीं है। 5वें गुण स्थान में मुनि का व्यवहार माने यथावत नहीं है। और मुनि के भूमिका में वस्त्र आदि माने यथावत नहीं है। मुनि की भूमिका में दाढ़ी आदि का सौंदर्य, क्या श्रृंगार, ये यथावत नहीं है। सब आगे यथावत शब्द में बहुत वजन है। वह व्यवहार जानने योग्य है, उसे यथावत न जाने तो मिथ्या दृष्टि है। एक और तो कहते हैं कि निर्मल छायक पर्याय का भी लक्ष्य करे तो राग होता है, अतः उस निर्मल पर्याय को भी पर द्रव्य कहकर हे कहा। और दूसरी ओर कहते हैं कि शुभ राग रूप व्यवहार आता है, होता है, उसको जाने ही नहीं, माने ही नहीं तो मिथ्या दृष्टि। देव शास्त्र गुरु जो व्यवहार के विषय हैं उन्हें जानना तो चाहिए, भले ही वे आश्रय करने के योग्य नहीं हैं, किंतु जानने योग्य तो अवश्य हैं। व्यवहार है ऐसा न जाने तो मिथ्या दृष्टि। और पीछे कह के आए हैं व्यवहार से धर्म होता है ऐसा माने, वो भी मिथ्या दृष्टि। जैन धर्म अनेकांत है, उसे बराबर समझना है। वह समझे तो वह, ये इसमें आना चाहिए, उसे बराबर समझना, वह ना समझे तो एकांत हो जाएगा। छपने में भूल है, वह ना समझे, गुजराती में ठीक होगा, हाँ सही है, यहाँ इसमें छपने में भूल है। वह ना समझे तो एकांत हो जाएगा। 489 देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 मिनट का है, छोटा सा है लेकिन थोड़ा देखना। निश्चय है वह मुख्य है या मुख्य है वह निश्चय है। ये बड़ी है ना। एक बोल भी आया गुरुदेव का अपने स्वाध्याय में, बॉक्स में आया था, अभी यहाँ प्रश्न रूप से आ गया, प्रश्न उत्तर। निश्चय है, पहले प्रश्न समझ लेना। निश्चय है वह मुख्य है
ऐसा माना जाए कि जो मुख्य है वह निश्चय है, ऐसा। तो वास्तविकता यह है कि जो मुख्य है वो निश्चय है, जो निश्चय है वो मुख्य है, ऐसा नहीं। जरा देखना इसका जवाब, मुख्य है वही निश्चय है। बड़ा हो गया। मुख्य है वही निश्चय है। यदि निश्चय को मुख्य कहा जाए, यानी अभी देखो प्रश्न फिर देख लेना जरा दोबारा से। देखो दो है ना, दो वाक्य हैं, छोटे छोटे दो वाक्य हैं। निश्चय है वह मुख्य है या कि मुख्य है वह निश्चय है। आया प्रश्न समझ में? निश्चय को मुख्य कहना कि जो मुख्य है उसे निश्चय कहना, यह प्रश्न है। उत्तर देखो, जो मुख्य है वही निश्चय है। निश्चय है सो मुख्य है, ऐसा नहीं। देखो, यदि निश्चय को मुख्य कहा जाए तो पर्याय भी निश्चय है, अतः वह भी मुख्य हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं है। मुख्य है वही निश्चय है और गौण है वो व्यवहार है। आई बात ख्याल में आई? देखो, बहुत प्रयोग आते हैं, ऐसा लगेगा कि ये क्या बात आ गई। बहुत प्रयोग आते हैं, उसको समझना। जैसे स्वरूप के आलम्बन से परिणमित जो निश्चय रत्नत्रय की अभेद परिणति है, अपना विषय चल ही रहा है अभेद रत्नत्रय, तो अभेद परिणति है, उसे निश्चय कहा है ना। और वहाँ पर जो दया दान आदि व्रत आदि का परिणाम है उसे व्यवहार कहा। यानी क्या है यहाँ, क्या कि यहाँ जो मोक्ष मार्ग बताना है तो वहाँ जो मुख्य करना है वो निश्चय हुआ और जिसे गौण करना है वो व्यवहार हुआ। आई बात समझ में? जब मोक्ष मार्ग बताना है तो मोक्ष मार्ग बताना है तो कौन मुख्य रहेगा? स्वरूप आलम्बन से वर्तने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति और साथ में उत्पन्न होता हुआ दया दान व्रत भक्ति आदि का परिणाम। तो मोक्ष मार्ग, इसको भी उपचार से कहा, व्यवहार से व्यवहार को मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। तो यहाँ मुख्य कौन है? इस मोक्ष मार्ग के निरूपण में मुख्य कौन है? कि निश्चय परिणति, वो मुख्य है, और जो दयादान भक्ति का व्यवहार है वो गौण है। तो यहाँ निश्चय कौन हुआ? कि स्वरूप आलम्बन से उपजी परिणति निश्चय और दयादान आदि का साथ में वर्तने वाला व्यवहार, वो गौण होने से व्यवहार हुआ। अब देखो, इस मोक्ष मार्ग की प्रगटता का कारण जब बताना है, इस मोक्ष मार्ग की प्रगटता का जब कारण बताना है तो त्रिकाली द्रव्य वो मुख्य है और उसके आलम्बन से उपजने वाली परिणति वो गौण है। मोक्ष मार्ग के कारण से नहीं उपजता। मोक्ष मार्ग त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के आलम्बन से उपजता है। तो मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति का कारण बताना हो तो त्रिकाली द्रव्य मुख्य है और उसके आलम्बन से उपजी जो रत्नत्रय की परिणति है वो गौण है। तो फिर कौन निश्चय और कौन व्यवहार? कि अपना त्रिकाली द्रव्य वह निश्चय और निश्चय रत्नत्रय की परिणति वो व्यवहार है। तो मतलब क्या निकल करके आया? कि जो मुख्य होता है वह निश्चय है और जो गौण होता है वो व्यवहार है। कार्तिकेयन प्रेक्षा में इस विषय का विशद स्पष्टीकरण किया गया है। श्रद्धा में त्रिकाली स्वय वस्तु एक ही मुख्य है। शेष चर्चा।